ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 4 श्लोक संख्या 28। तब उस पश्यताम देखने वालों का खे आकाश में भूवि पृथ्वी पर च तथा अद्भुतम अद्भुत महत अत्यधिक हाहाकार इति इस प्रकार वादः गर्जन सुमहान अत्यंत कोलाहल युक्त अजायत हुआ हंत हाय प्रिया प्राण प्रिय दैवतमस्य सर्वाधिक पूज्य देवता शिव की देवी साध्वी सती ने जहौ त्याग दिया असो अपना प्राण केना दक्ष द्वारा सती साध्वी सती प्रकोपिता क्रुद्ध हुई। तत्पश्यतां खे भुविचाद्भुतं महत् हाहेति वादः सुमहान जायत हन्त प्रियादैव तमस्य देवी जहावसून् सती प्रकोपिता। जब साध्वी सती ने कोपवश अपना शरीर भस्म कर दिया तो समूचे ब्रह्मांड में भयंकर कोलाहल मच गया कि सर्वाधिक पूज्य देवता शिव की पत्नी सती ने इस प्रकार अपना शरीर क्यों त्याग दिया। तात्पर्य, ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों के देवताओं के समाज में कोलाहल मच गया क्योंकि साध्वी सती राजाओं में श्रेष्ठ राजा दक्ष की कन्या और देवताओं में श्रेष्ठ शिव की पत्नी थी। वे इतनी क्रुद्ध क्यों हुई कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। क्योंकि वे एक महापुरुष की पुत्री और महात्मा की पत्नी थी, अतः उन्हें ऐसी किसी प्रकार का अभाव न था, किंतु तो भी उन्होंने असंतुष्ट होकर शरीर छोड़ दिया। सचमुच यह आश्चर्यजनक था। भले ही कोई सर्वाधिक ऐश्वर्य प्राप्त क्यों न कर ले, उसे पूर्ण संतोष प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जिसे वह अपने पिता या पति से संबंधित होने के कारण प्राप्त न कर सकती थी, किंतु तो भी किसी कारणवश वह असंतुष्ट थी। इसलिए श्रीमद् भागवतम 1.2.6 में बतलाया गया है कि मनुष्य को वास्तविक संतोष आत्मा सुप्रसिद्धि प्राप्त करना चाहिए, किंतु आत्मा, शरीर, मन तथा आत्मा ये सभी तभी संतुष्ट होते हैं जब परम सत्य की प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। सवै पुंसाम परो धर्मो यदो भक्तिर अधोक्षजे। अधोक्षज का अर्थ है परम सत्य। यदि कोई दिव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति ऐसा अटूट प्रेम उत्पन्न कर ले तो उसे पूर्ण संतोष प्राप्त हो सकता है, अन्यथा इस भौतिक जगत में या अन्यत्र संतोष की कोई संभावना नहीं है। अहो अहो
अनात्म्यम उपेक्षा महत भारी अस्य दक्ष की पश्यत जरा देखो तो प्रजापति प्रजापति यस्य जिसकी चर अचरम समस्त जीवात्मा प्रजा संतान जहौ त्याग दिया असून अपना शरीर यत जिसके इससे विमता अनादरित आत्मजा अपनी पुत्री सती मनस्विनी स्वेच्छा से मानम आदर अभीक्षणम बारंबार अर्हति योग्यता रखती थी। अहो अनात्म्यम महदस्य पश्यत् प्रजापतेर्यस्य चराचरं प्रजः जहावसून्यत् विमतात्मजा सती मनस्विनी मानव अभीक्षणमर्हति। यह आश्चर्यजनक बात है कि प्रजापति दक्ष जो समस्त जीवात्माओं का पालनहार है अपनी पुत्री साध्वी सती के प्रति इतना निरादरपूर्ण था कि उस परम साध्वी एवं महान आत्मा ने उसकी उपेक्षा के कारण अपना शरीर त्याग दिया। तात्पर्य यहाँ पर अनात्म्य शब्द महत्वपूर्ण है। आत्म्य का अर्थ है आत्मा का जीवन। अतः यह शब्द बताता है कि यद्यपि राजा दक्ष जीवित प्रतीत होता था किंतु वास्तव में वह मृतक था, अन्यथा वह अपनी स्वयं की पुत्री साध्वी सती की उपेक्षा क्यों करता। राजा दक्ष का यह कर्तव्य था कि वह समस्त जीवात्माओं के पालन एवं सुविधाओं का ध्यान रखता, क्योंकि उसे प्रजापति का पद प्राप्त था। तो भी उसने अपनी पुत्री को क्यों कर उपेक्षा की, जो इतनी सारी तथा महान आत्मा थी और अपने पिता से सभी प्रकार का आदर पाने की अधिकारिणी थी। अपने पिता राजा दक्ष की उपेक्षा के कारण साध्वी सती की मृत्यु ब्रह्मांड के सभी बड़े बड़े देवताओं हेतु आश्चर्यजनक थी। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है कि माता सती जो कि दक्ष की पुत्री है, तो उनके पिता पूरे ब्रह्मांड के एक प्रकार से राजा हैं उस समय, और जिनके पति कौन है, ईश्वर स्वयं भगवान शिव है। तो वो भी इतनी संतप्त हो गई कि उन्हें शरीर छोड़ना पड़ा। इतना क्रोध, इतना मानसिक तनाव। तो इसीलिए कोई कितने भी ऊंचे पद तक उठ जाए, कितने भी, अब इससे ऊंचा पद और क्या होगा, लेकिन फिर भी वो तब तक सुखी नहीं रह सकता जब तक उसका मन भगवान में नहीं लगा। क्योंकि बाकी सब चीजों में जब तक मन लगेगा तब तक मन विचलित होता रहेगा। जैसे कल चर्चा हो रही थी, ध्यायतो विषयान पुंसा, जिस चीज के बारे में हम सोचेंगे उस चीज की इच्छा होगी, और वो जब इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा, और जब क्रोध आएगा तो जो हमारा ज्ञान है वो सारा नाश हो जाएगा और हम गलत रास्ते में गिर जाएंगे। या अगर इच्छा पूरी हो गई तो लालच आ जाएगा, लालच आ जाएगा तो फिर ज्ञान चला जाएगा और फिर गलत रास्ते में हम लोग गिर जाएंगे। तो इसीलिए कितने भी ऊंचे पद तक उठ जाओ, लेकिन संतुष्टि तब तक नहीं मिलेगी जब तक यदो भक्तिर अधोक्षजे, जब तक भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं होगी। और वो भक्ति कैसे होनी चाहिए, तो श्लोक की अगली लाइन क्या है, इसको याद है, बहुत बार चर्चा किया। सर्वे बुत्सा परो धर्मो यदो भक्तिर अधोक्षजे, आगे अहेतुकी अव्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए, अहेतुकी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज अहेतुकी, यानी कि उसमें ये नहीं कि भाई ये वाली इच्छा पूरी हो जाए इसलिए भक्ति, ये नहीं कि भाई मेरे पति का अपमान हुआ है इसलिए भक्ति कर रही हूँ कि मेरे पति का सम्मान बढ़ जाए। नहीं, बस भगवान को पसंद करना है इसलिए भक्ति कर रही हो, और बाकी मान अपमान सुख दुख ये सब लगा रहेगा, ये शुद्ध भक्ति है। बाकी हम लोग कामनाओं से भी करते हैं भक्ति,
तो शास्त्र कहते हैं कि ठीक है, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो धारति तीव्र भक्ति योगे निरत पुरुषम परम, कि चाहे कोई कामना है भी लेकिन फिर भी भक्ति कर लो तो धीरे धीरे भक्ति करते करते वो कामना भी शुद्ध हो जाएगी। जैसे अभी ध्रुव महाराज का भी उदाहरण आएगा कि ध्रुव महाराज ने कामना से ही शुरू करी कि पिता ने गोद में नहीं बिठाया, माँ ने उठा दिया, अपमान हो गया, तो पिता से भी बड़ा राज्य लेने की कामना थी। लेकिन जब भगवान की प्राप्ति हुई, जब भगवान का दर्शन हुआ, तो वो कामना बची नहीं। तो भक्ति के प्रभाव से ऐसा भी हो जाता है, लेकिन बेटर ये है कि शुरुआत ही बिना किसी कामना की जाए, अहेतु की। और दूसरा अप्रतिहता, अप्रतिहता यानी कि जो किसी भी परिस्थिति में रुके ना, चाहे अच्छी परिस्थिति है चाहे बुरी परिस्थिति है। तो जब ऐसी स्थिति होगी तभी व्यक्ति सुखी रहेगा, अन्यथा चाहे वो माता सती के पद तक उठ जाए, चाहे वो ब्रह्मा जी बन जाए, वो दुखी रहेगा। तो इसीलिए हमें ऐसे महापुरुषों का उदाहरण पालन करना चाहिए जो कि अपना सारा ध्यान, अपनी सारी शक्ति, अपना सारा जीवन भगवान की सेवा के लिए लगा देते हैं। आज सुबह मैं उदाहरण सुन रहा था, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र हुए हैं एक, तो 18वीं सदी में हुए हैं, और इनको हिंदी का जो है वो उद्धारक माना जाता है कि हिंदी जो थी वो इन्होंने हिंदी का उद्धार किया। ये क्या करते थे, तो ये एक तरह से इनका जो परिवार था वो इतना अमीर था कि राजा लोग भी आके इनसे लोन लेते थे उस समय। सर काशी के राजा काशी में रहते थे, तो काशी के राजा कई बार आके इनसे लोन लेते थे कि भाई ये सेवा कर रहे, इनके परिवार से। तो ये इतने धनवान परिवार में थे, लेकिन इनको बचपन से ही भगवान की भक्ति की, राधा रानी के भक्त हुए हैं। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध भजन भी है जो कि इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, हम चाकर राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी के, हम चाकर। तो बहुत सारी कविताएं इन्होंने लिखी हैं हरिश्चंद्र जी ने। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे कवियों को सारथी पर रख लिया कि चलो लिखो हिंदी में, अब भगवान के लिए लिखो। बहुत सारे, जो जितना हिंदी साहित्य अधिकतर जो पढ़ा जाता है तो काफी सारा इनके द्वारा लिखवाया गया है। और बाकी और भी जितना धन इतना सारा था, तो बिल्कुल पानी की तरह बहाए जा रहे हैं भगवान की सेवा के लिए। यहाँ सेवा, महाजीरोतान, ये मंदिर वो मंदिर। तो जो थोड़े से बड़े बड़े थे घर में अभी, तो उनको चिंता होने लगी। उन्होंने कहा कि अरे इसको समझाना पड़ेगा, ये तो कंगाल कर देगा, खत्म कर देगा सब। तो उन्होंने एक दिन प्रेम से बुलाया, बिठाया कि बेटा, तो हम तुम्हारे बड़े हैं, हमारी बात मानोगे कि? तो हाँ बिल्कुल मानेंगे, बताइए क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि अरे हमारा परिवार का इतना वर्चस्व है और पूरा काशी जानता है, राजा तक आता है हमारे यहाँ पैसे लेने के लिए, तो तुम जिस तरह से बहा रहे हो तो खत्म हो जाएगा सब। तुम्हें थोड़ा तरीके से चलना चाहिए, कुछ व्यापार पे ध्यान दो, थोड़ा सा करो और उसको करो। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, उन्होंने उत्तर दिया कि अच्छा आप एक बात बताइए, अगर आपके पिता को कोई मार रहा हो, अगर आपके पिता को कोई मार रहा हो तो क्या आप उसे छोड़ दोगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक अच्छा पुत्र तो उसको कैसे छोड़ सकता है, पिता को कोई हाथ लगा दे तो कहते तो मेरे पिता नहीं, मेरी तो कम से कम 7 पीढ़ियां जो है वो इस पैसे ने खा ली। सब पैसा जोड़े जा रहे हैं और धर्म कर्म का काम नहीं करते तो सबको खा गया पैसा। तो अब मैं इस पैसे को खा जाऊंगा, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको भगवान की सेवा में लगाऊंगा। तो उस सेवा का प्रभाव है कि उनका नाम अभी तक इतना सम्मान से लिया जाता है। और वास्तव में धन का, शरीर का उपयोग तो इसी में है कि भगवान की सेवा की जाए, नहीं तो क्या होगा। भागवतम कहती है धन कहाँ जाएगा, या तो सरकार ले जाएगी टैक्स के रूप में, या फिर चोर ले जाएंगे चुरा के, या फिर आपके शरीर छोड़ देने के बाद आपके परिवार वाले कुछ उसका उपयोग कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, आपके यूज में ज़्यादा नहीं आ पाएगा। इसलिए जीते जी जितना हो सके तो उसको भगवान की सेवा में लगाओ। शरीर की क्या गति है, शरीर या तो जल के राख बन जाएगा, या फिर पानी में बह जाएगा, या फिर
जमीन में गल के मिट्टी बन जाएगा, या फिर अगर अंतिम क्रिया नहीं मिली तो कुत्ते सियार खा जाएंगे। यही गति है। और कुत्ते सियार खाएंगे तो क्या बनेगा? मल बनेगा। तो इस शरीर से इसके रहते रहते भगवान की सेवा कर ले, भक्ति कर ले, तो उससे आत्मा यानी कि मन और आत्मा, शरीर तीनों पूरी तरह से सुखी हो जाएंगे। और अगर ये काम नहीं किया तो आप कितने ऊंचे बन जाओ, माता सती से ऊपर कौन बनेगा? सुख नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ ऐसा हमेशा लगा रहेगा कि आपके सुख में विघ्न आता रहेगा, कष्ट बने रहेंगे। तो इसीलिए हमें इस चीज को अच्छे से पकड़ना है। इसीलिए भागवतम में ये सारे उदाहरण हैं, ताकि हम ये समझ सके कि भगवान की भक्ति पूरी श्रद्धा से और निष्ठा से करनी है, और उसी में आनंद मिल जाएगा। उसी में सारे भौतिक आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएंगी, कमी किसी चीज की नहीं रहेगी। ये भी श्रद्धा रखनी है कि किसी भी चीज की कमी नहीं रह जाएगी, ना धन की, ना स्वास्थ्य की, ना खाने पीने की, ना कुछ कमी नहीं रहे। बल्कि भक्तों के पास तो अभी जरूरत से ज्यादा ही हो जाता है। तो इसलिए ये हमें प्रयास करना है। ग्रंथराज और दारू तब की तो किसी भी प्रश्नों पर चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो मेरा ये प्रश्न है जी, हिरण्यदक्ष को इस चीज का पता ही नहीं लगा कि शिव जी भगवान है, तो ये शादी भी कर। यही तो बात है। जब माया जब थक लेती है, नाम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृतम। भगवान कृष्ण जब आते हैं तो पता नहीं लगता लोगों को, अपना चतुर्भुज विष्णु रूप दिखा देते हैं तो लोगों को पता नहीं लगता कि ये भगवान है। अभी शिव जी तो फिर उनके दामाद बने हुए थे। तो यही माया है। अभी इतने सारे लोग संसार में हैं, उनको कृष्ण शिव सब कहेंगे तो लोग कहेंगे भाई ये तो महामानव है, कहेंगे ये महामानव है, ये भगवान नहीं है। ये कहेंगे ये देवता है, ये बस कुछ कुछ कार्य करते हैं, लेकिन हम भी उनके बराबर है, ऐसा कहेंगे कि मुक्ति होने के बाद या हम भजन साधन कर लेंगे तो हम उनके बराबर बन जाएंगे। तो कई बार ऐसी भ्रांत मायावादी धारणा लोगों के मन में वास करती है, और अधिकतर समाज में यही वास करती है। अधिकतर किसी भी पॉडकास्ट पे कोई भी आके कुछ भी बोल रहा है, लोग उसको सुन रहे हैं, समझ कुछ नहीं रहे, बस सुन रहे हैं। अच्छा चलो, कभी ऐसा कर लिया, कभी वैसा कर लिया, कभी वैसा कर लिया। लेकिन इसी को हमें प्रयास करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझा सकें कि भगवान कृष्ण की स्थिति क्या है, भगवान शिव की स्थिति क्या है, और सामान्य जीवों की स्थिति क्या है। तो हमें उनके सेवक के रूप में रहना है, ना कि उनसे एकाकार होना है। जैसे कई बार लोग स्टेटस लगाते हैं, कृष्ण से नहीं मिलना, कृष्ण में मिलना है। भाई उसको पढ़ के कृष्ण में मिल जाओगे तो कृष्ण की सेवा कर नहीं सकते। तो इसलिए भक्त लोग कृष्ण में नहीं मिलना चाहते, कृष्ण से मिलकर कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। तो ये फिलॉसफी जो संसार में गड़बड़ाती जा रही है, इसको हमें ठीक करना है। तो इस प्रकार से हमें ये चीज जो है समझनी या समझानी है कि भगवान की, ईश्वर की स्थिति क्या है और हमारी स्थिति क्या है। हरे कृष्णा। बोल हरि बोल, 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 बोल हरि बोल। मेरे आनंद भाई बोल हरि बोल, 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 बोल हरि बोल। जन्म जन्म सुख
बोल हरि बोल हरि बोल 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 सुखे थाको बोल हरि बोल सुखे थाको बोल हरि बोल संपदे विपदे भाई बोल हरि बोल संपदे विपदे भाई बोल हरि बोल 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 ये भागे बने भागो बोल हरि बोल ये भागे बने भागो बोल हरि बोल कृष्ण संसार कोई बोल हरि बोल कृष्ण संसार धनी बोल हरि बोल 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 असत्संग छोड़ भाई बोल हरि बोल असत्संग छोड़ भाई बोल हरि बोल वैष्णव चरण पड़ी बोल हरि बोल वैष्णव चरण पड़ी बोल हरि बोल